अमेरिका ईरान हतमी माहिदे के लिए 60 रोजा रोड मैप मंजूर। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका इलामिया जारी। ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। लेबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक। बनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान और कतर का अमेरिका और ईरान के सिफारती अमल से वाबस्तगी पर खैर मकदम। सालिस ममालिक ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत को सराहा। ईरान की पाकिस्तान और कतर की अनथक सालसी कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची कहते हैं लेबनान ख़ुसूसी सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए रियायतें दी गई हैं। बास मुंजमद असासों की बहाली पर इत्तफाक हुआ। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई। इकदाम की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा स्विट्जरलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त का मैकेनिज्म तरतीब देने पर इत्तेफाक हुआ। ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने पर ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा ईरान लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोके। अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो पिछले हफ्ते से भी ज्यादा शदीद हमले करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स सिर्फ अमेरिका लगा सकता है। हिजबुल्लाह को खत्म ना करके इसराइल ने मायूस किया। 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत करार दे दिया। धमकियां से रखती तो अमेरिका आज बेबसी के इस मकाम तक ना पहुंचता। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का रद्द अमल। कहा अमरीकी धमकियों को खातिर में नहीं लाते। ट्रंप अपनी जुबान को काबू में रखें। अमरीकी बयानात अपनी जगह लेकिन अमली फैसले ईरान खुद करेगा। इब्राहिम रज़ाई ने कहा ट्रंप की धमकियों और भड़कों की तासीर अब खत्म हो चुकी। ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। ट्रंप भी अमन पसंद शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। जेडी वेंस और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवा कर करोड़ों जिंदगियां बचाई। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा यह सिर्फ शुरुआत है। हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। फील्ड मार्शल की बेहतरीन सिफारतकारी ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। लेबनान समेत तमाम हाजों पर अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमन आसान नहीं। 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह पहले से मुख्तलिफ है। पिछले 4 दिनों में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। जेडी वेंस की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सलार हैं। अस्करी सिफारतकारी में भी उन्हें महारत हासिल है। कहा जाता है मेरी जिंदगी में अहम भारतीय शख्सियत मेरी अहलिया और पाकिस्तानी अहम शख्सियत फील्ड मार्शल है। पिछले चंद दिनों में सबसे ज्यादा गुफ्तगू एहलिया से नहीं फील्ड मार्शल से की। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। पाकिस्तान की मेज़बानी और सालसी में बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल थे। बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल थे। कॉन्फ्रेंस हाल आमद पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के वफूद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों जानिब से मुस्कुराहट और खुशगवार जुमलों का तबादला। जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला की सालसी की कोशिशों को सराहा। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। इलामे के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने तारीखी पेशरफ्त में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। मुतलका अफ्रीकैन पर जोर दिया कि वो अपने वादों पर मुकम्मल और दयानतदारी से अमल दरामद यकीनी बनाएं। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ की मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दुरूद सलाम पेश किया। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के आमन इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। जबल उहद पर शुहदाए उहद को खिराज अकीदत भी पेश किया। इसहाक़ वतन वापस पहुँच गए।
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। इजलास 3 बजे तक मौखर। दोबारा इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन को वज़ीर आला नामजद कर रखा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का, गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन के लिए सहर प्रोग्राम का आगाज़। 5000 से ज़्यादा ख़वातीन को घर बैठे मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। मरियम नवाज़ कहती हैं, ट्रेनिंग कोर्स करने वाली ख़वातीन बआसानी अपना रोज़गार कमाकर मुआशरे की मुफीद शहरी बन सकती हैं। सूबे की ख़वातीन को काबिल कदर असासा बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस शफी सदीकी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी के बैरून मुल्क क़याम तक जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे।